राजा लोग कुलीन व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं कि राजा की उन्नति के समय उनका ईश्वर समाप्त हो जाने पर तथा विपत्ति के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ते। राजा लोग अथवा राजपुरुष राज्य के महत्वपूर्ण पदों और स्थानों पर उत्तम कुल वाले व्यक्तियों को ही नियुक्त करते हैं, क्योंकि उनमें उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा के कारण उनमें विशेषता होती है। वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं। वे उनकी उन्नति के समय अथवा सामान्य व मध्यम स्थिति तथा संकट आने के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ते। कुलीन व्यक्ति अवसरवादी नहीं आदर्शवादी होता है। यदि इस बात को आज के संदर्भ में भी देखा जाए तो स्वार्थी और नीच कुल के व्यक्ति ही अपना स्वार्थ सिद्ध होने पर दल बदल कर लेते हैं और अपने दल का साथ छोड़ देते हैं। अपेक्ष रूप चाणक्य ने लोगों को सचेत करते हुए यहाँ सहयोगी चुनाव करते समय उसके कुल और संस्कारों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। समुद्र भी प्रलय की स्थिति में अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देते हैं और किनारों को छोड़कर सारे प्रदेश में फैल जाते हैं, परंतु सज्जन व्यक्ति प्रलय के समान भयंकर विपत्ति और कष्ट आने पर भी अपनी सीमा में ही रहते हैं, अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ते। विशाल सागर बहुत गंभीर रहता है, परंतु चाणक्य और धैर्यवान गंभीर व्यक्ति को सागर की अपेक्षा श्रेष्ठ मानते हैं। प्रलय के समय सागर अपनी सारी मर्यादा भूल जाता है, अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है और जल थल एक हो जाता है, परंतु श्रेष्ठ व्यक्ति अनेक संकटों को सहन करता है और अपनी मर्यादा कभी पार नहीं करता। मूर्ख व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह दिखता हुआ दो पैर वाले पशु के समान होता है। वह सज्जनों को उसी प्रकार कष्ट पहुंचाता है जैसे शरीर में चुभा हुआ कांटा शरीर को निरंतर पीड़ा देता रहता है। कांटा छोटे होने के कारण अदृश्य हो जाते हैं और शरीर में धंस जाता है। मूर्ख को भी यही स्थिति है, वह भी अनजाने में दुख और पीड़ा का कारण बनता है। अक्सर लोग मूर्ख को ध्यान नहीं देते, वे उसे साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। यही कारण है कि वे उन्हें निरंतर पीड़ा देते रहते हैं।